अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। सो राइटर्स एंड पोएट्स की सीरीज में वी हैव ऑलरेडी डन ललदेद नुंदरिशी एंड हबा खातून। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग अबाउट महमूद गामी। महमूद गामी जो कि एक बहुत ही मशहूर पोएट थे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के डूरू शहबाद इलाके में पैदा होते हैं। सो 1765 में, जस्ट अ सेकेंड, यस, सो 1765 में ये डूरू शहबाद के एक गांव जिसका नाम अदवडर है, ठीक है, उस वक्त अदवडर, और उसमें पैदा होते हैं। एंड अदवडर को इन्हीं की शान में अब महमूदाबाद कहा जाता है। ठीक, महमूदाबाद कहा जाता है। सो डूरू शहबाद में पैदा होते हैं इन 1765। सो ही वॉज अ वेरी फेमस पोएट। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कश्मीरी में जो मसनवी और गजल के पर्शियन फॉर्म्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप इनकी पिक्चर देख लीजिए, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू मेमोराइज थिंग्स व्हेन यू सी देम पिक्टोग्राफिकली। ठीक है, सो हियर इज महमूद गामी। एंड जैसे हमने कल पढ़ा था कि हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, इसी तरीके से महमूद गामी को जामी ऑफ कश्मीर कहा जाता है। देखिए, महमूद गामी इनका असल नाम नहीं था, इनका नाम महमूद शाह था। महमूद शाह, इनका नाम महमूद शाह था। तो इन्होंने एक पेन नेम जिसे आप कहते हैं, मान लीजिए जो तखल्लुस है ना, तखल्लुस जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो इन्होंने वो पेन नेम अपना रख लिया था महमूद गामी। अब गामी क्यों रखा था, इसके पीछे एक वजह ये थी कि इट यूज टू राइम विद निजामी, है ना, सेम लगता है, निजामी, जामी। अब ये निजामी और जामी कौन थे? ये उनकी लिटरेरी मॉडल्स थे, द वंस ही यूज टू लुक अप टू। तो ये निजामी और जामी जो थे, दे वर पर्शियन पोएट्स। Okay, so they were Persian poets, and that is why he assumed this pen name Mahmud Gami. बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं that because he belonged to village, or you know, as a proud marker of being someone from village, from the countryside, he assumed this Mahmud Gami, but that is not in fact true. तो इन्होंने pen name इसीलिए assume किया था because it used to rhyme with Nizami and Jami, तो Mahmud Gami. So apart from that, he is considered as founding figure of Urdu ghazal in Kashmir. उर्दू गजल जो कश्मीर में है उसके फाउंडिंग फिगर इसको इनको समझा जाता है। ठीक है, इनकी बहुत ही मशहूर एक मसनवी है जिसे यूसुफ जुलेखा कहते हैं। ठीक है, यूसुफ जुलेखा लगभग इट इज 700 वर्स की है, 700 वर्सेस की पोयम है। ओके, सो इट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मसनवी इन कश्मीरी। ठीक है, तो और इसको जर्मन में भी ट्रांसलेट किया है एक जो एक 19th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक बुरखार्ड। ठीक है, सो ये जो यूसुफ जुलेखा है, इट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मसनवी इन कश्मीरी, 700 वर्सेस की है। ओके, एंड इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू कश्मीरी लिटरेचर। इनका जो महमूद गामी का यूसुफ जुलेखा, इट वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू कश्मीरी लिटरेचर। ओके, देन जहां पर डूरू शहबाद में अब इनका पहले तो 1765 में आई टोल्ड यू ही वाज बॉर्न, देन 1855 में इनकी डेथ होती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, 1765 में कश्मीर में अफगान रूल था। ओके, अफगान रूल था विच लास्टेड अंटिल 1819 तक अफगान रूल रहा, या पठान रूल। फिर 1819 से 1846 तक which rule was there? It was a Sikh rule. I'm writing Silk rule. Sikh rule था। ओके, और फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद आफ्टर 1846 कौन सा रूल रहा? डोगरा रूल रहा। दैट मीन्स इन्होंने अपने लाइफ टाइम में कश्मीर के तीन जो है रूल्स देखे, अफगान रूल, सिख रूल एंड डोगरा रूल। हालांकि ये प्रेजेंट सोशो पोलिटिकल थीम्स पर नहीं लिखते थे, ओके, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। इससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि कैसे थोड़ा आपको याद रह जाएगा कि कौन से रूल्स किस टाइम पर थे। ठीक है, सो ही विटनेस्ड ऑल ऑफ देम। सो 1855 में फाइनली इनकी डेथ हो जाती है, एंड यहाँ पर है जो उनका मकबरा है, दैट इज इन महमूदाबाद डूरू ओनली। ठीक है, एज यू कैन सी ये है मौजोलियम, और इनकी जो ग्रेव है जहाँ पर प्रेजेंट है उसके अराउंड एक पार्क बनाई गई है जिसे हम महमूद गामी पार्क कहते हैं। ओके, एंड देन ही इज ऑल्सो फेमस फॉर हिज रोमांटिक पोएम्स, जिसमें ये शिरीन खुसरो आते हैं, यूसुफ जुलेखा, लैला मजनू। ठीक है, इसके लिए भी ये काफी मशहूर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज आल्सो वन फैक्ट कि इन्होंने वर्सिफाई किया कश्मीरी में। वर्सिफाई यू अंडरस्टैंड ना, नॉट जस्ट राइटिंग बट वर्सेस के फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो इन्होंने काफी सारी हिस्ट्रीज भी वर्सिफाई की है, जैसे जस्ट अ सेकंड, महमूद ऑफ गजनी, इनकी हिस्ट्री को वर्सिफाई किया। इसके अलावा हारून रशीद,
ठीक है, इनकी हिस्ट्री को भी वर्सिफाई किया। सो दैट वाज इट अबाउट महमूद गामी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज का भी ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी नई राइटर पोएट के साथ जिनका नाम है अरिनमाल। ठीक है, सो लेट्स मीट अगेन लेटर एंड टिल देन प्लीज कीप लाइकिंग दिस एंड कीप शेयरिंग दिस एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।